जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं सेंटअप एग्जाम का संस्कृत का ओरिजिनल पेपर। और ये 19 तारीख जो जो एग्ज़ाम है उसमें निश्चित ही आएगा। और इसके बाद आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, ये सेंटअप एग्जाम है, इसके बाद फाइनल एग्जाम होगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि सर्वप्लस तरल से कौन सा अव्यय बनेगा। तो सर्वत्र बनेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि गतवान में कौन सा प्रत्यय है। गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो कतवतु प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप निम्न में से कौन सा है। तो ज ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर लिखा है कि किस पद में स्वर संधि है। किस पद में स्वर संधि है। तो स्वर संधि बताना है किस में है। तो इसमें तस्योपरि में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा। गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गन प्लस गा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि तत् प्लस लीन की संधि क्या होगी। तो तत् प्लस लीन की संधि हो जाएगी तलीन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लिखा है कि वांग्मय पद में कौन सी संधि है। वांग्मय पद में कौन सी संधि है। तो वांग्मय में जो है व्यंजन संधि है। वाक प्लस में इसका संधि विच्छेद होता है। सरस सरस तीरे का संधि विच्छेद क्या होगा। सरह प्लस तीरे होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर लिखे कि नेछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। नेछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो न प्लस इछामी होगा। नेछामी का राइट आंसर बी होगा। अध्यापी अव्यय किन वर्णों की संधि हुई है। तो अध्यापी में अधि प्लस अपी होता है। अध्यापी है अध्यापी अध्य प्लस अपी होगा। इसका विच्छेद क्या होगा। अध्य प्लस अपी यानी कि अ प्लस अ के योग से बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इत्याद्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इति प्लस आद्य होगा। सी राइट आंसर होगा। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो नय समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। सी राइट आंसर होगा। 14 नंबर लिखा है कि अभ्यास के योग स अव्यय के योग से योग में कौन सी विभक्ति है। स अव्यय अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति है। डी राइट आंसर हो जाएगा। आख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र शिक्षा शिक्षकात पठती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिखा है कि अप उपसर्ग किस पद में है। अप उपसर्ग जो है किस पद में है। तो अपमान में अप उपसर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो कुमारी में इंगी स्त्री प्रत्यय है। इसका सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर लिखा है कि गुण प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा। गुण प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा। तो गुणमान बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ वतुप रहता तो गुणवान होता। ठीक है, और मतुप है तो गुणमान होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सानज प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। सानज प्रत्यय का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो सानज प्रत्यय का उदाहरण स्यमाना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 20 नंबर प्रश्न लिखेगा पश्चंता में कौन सा प्रत्यय है। तो पश्चंता में सानज प्रत्यय है। बी राइट आंसर होगा। 21 नंबर लिखेगा कि मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्ति। तो मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर लिखा है कि नमेत किस लकार का रूप है। नमेत किस लकार का रूप है। तो नमेत जो है विधि लिंग लकार का रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
23 लिखा है मया पद में कौन सी विभक्ति है, तो मया पद में तृतीय विभक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर लिखा है पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुस्तक प्लस आलय होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तक प्लस आलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किसमें पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, किसमें पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तो समास में हो जो है अपनी विभक्ति को छोड़कर पद मिल जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वीणा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं है, तो वीणा अव्यय के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त प्रधान सूत्र का उदाहरण है, संयुक्त प्रधान सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो स शुरू में लगा है, तो इसमें देख लेना है स किसमें है, तो स इसमें, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस नंबर है कि समयाव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, तो समयाव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 29। समहोम पद में कौन सा उपसर्ग है, समहोम में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पद का मूल शब्द क्या होगा, तो तौ का मूल शब्द युष्मद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर लिखा है कि तिष्ठति पद का मूल क्या है, तो तिष्ठति का मूल है अस्था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अस्मिन पद का मूल क्या है, तो अस्मिन पद का मूल है इदम। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 33। निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है, निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग पहले लगता है, यानी कि नी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। किस पद में प्रउपसर्ग लगा है, तो प्रौढ़मति में लगा है प्रउपसर्ग। इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, और इसमें परि उपसर्ग है। प्रउपसर्ग केवल इसमें है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर लिखा है कि किस वाक्य में सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य उदिते कमलम विकसंती। नमः अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो नमः अव्यय के योग में जो है विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आचार्य आसनम अध्यास्ते, आचार्य आसनम अध्यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, ये बताना है किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये जो है उपवान धवांगवश सूत्र का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 39। महानगरम में कौन सा समास है, महानगरम में कौन सा समास है, तो महानगरम में क्रमधारय समास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो राधा कृष्ण और द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो तत्पुरुष समास में जो होता है, तत्पुरुष बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपगम प्लस लेप से कौन सा अव्यय बनेगा, उपगम प्लस लेप से कौन सा अव्यय बनेगा, तो उपगम्य बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 43। गमनम में कौन सा प्रत्यय है, गमनम में कौन सा प्रत्यय है बताना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। पाचका का स्त्रीलिंग क्या होगा, पाचिका हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बताना है राजन का, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्ञाम, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गायती में मूल धातु क्या है, तो गायती में मूल धातु गय है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। गंतुम अव्यय
गंतुम अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो गंतुम अव्यय में जो है तुमुन प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 लिखा है कि पांडवों में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो पांडवों में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50, दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तबियत प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 लिखा है कि धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो धिक अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51। 51 लिखा है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 53। 53 में लिखा है कि महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। 54, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, बी राइट आंसर होगा। 55, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र को दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्थिति सौकर्य मुल्ला ही डैश डैश के न धमंती जंतवा, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह युक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है बताना है। तो ये अलस कथा से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 नंबर, 57 लिखा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्मत्व की शिक्षा देते थे, सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए होगा। और 56 57 का सी होगा। अगला क्वेश्चन 58, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 59 नंबर लिखा है कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है, 59 के राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 60 लिखा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 61, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? यानी अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताना है, तो समावर्तन उसका नाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है, गोदान शिक्षा संस्कार का मुख्य कर्म है। अगला क्वेश्चन है 64, उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो कर्मवीर कथा से संकलित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। महतराम भिक्षाम याचे, यह युक्ति है, तो यह युक्ति शक्र की है, शक्र कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 67, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्त है। बच्चों की गति, 69 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बच्चों की गति है, तो बच्चों की गति माता होती है। और याद रखिएगा कि बच्चों की गति माता और कारुणिक आलसी की गति कारुणिक होता है, ठीक है। और स्त्री की गति उसका पति होता है। कारुणिका अलसानाम गति रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना, यानी जो ये रेखांकित पद है इससे प्रश्न बनाना है, तो क्या भराएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न बनाइएगा तो काम होगा। 71 नंबर प्रश्न लिखा है कि तुसड़िम अव्यय का अर्थ क्या है? तुसड़िम अव्यय का अर्थ क्या है? तो तुसड़िम का अर्थ होता है मौन। सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। कौन से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74, कौन कीचड़ में गिर गया? कौन कीचड़ में गिर गया? तो पथिक गिर गया था, बी राइट आंसर होगा। विधेय पद का अर्थ है, विधेय पद का अर्थ क्या होगा? तो विधेय पद का अर्थ होता है करना चाहिए। स्वामी दयानंद क्या थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है?
तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। हे कल्याणी किसके लिए प्रयुक्त है, तो सीता जी के लिए प्रयुक्त है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए, तो घर चले गए, ये राइट आंसर होगा। परम तृप्ति क्या है, तो परम तृप्ति क्या है, विद्या, विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्षमा नित्यम डैश डैश शांति, यानी क्षमा किसका नाश करता है, तो क्रोध का नाश करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उक्तम पद का अर्थ क्या होगा, तो उक्तम का अर्थ होता है कहा गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 लिखा है कि छात्राध्ययनम तपः किसकी युक्ति, यानी किसने कहा था, तो ये गुरु ने कहा था कि छात्रों की तपस्या क्या है, उसका अध्ययन है। स्वामी दयानंद शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई, तो इनकी संस्कृत से शुरू हुई थी, सी राइट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, सी राइट आंसर होगा। पूछेगा कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 87, लिखा है कि विहाय अव्यय का अर्थ क्या है, तो विहाय का अर्थ क्या होता है, तो विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है कि मूल संक्राम मेघावी आसित, रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे जो रेखांकित है मूल शंकर मेघावी आसित, तो प्रश्न निर्माण करने के लिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो कह मेघावी आसित, यानी कौन मेघावी था, तो मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, नलिनीम पद का अर्थ क्या है, तो नलिनीम का अर्थ होता है तालाब को, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 90 नंबर लिखा है कि व्याग्रेण धृत स पंथो चिंतित, रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा केन। अगला क्वेश्चन है कि भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, तो 13 गो नाटक प्राप्त हुआ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, दान धार्मिक दम चरतु भवान, यह किसकी युक्ति है, तो यह बात को कहता है कौन, तो इस बात को कहता है बाघ, पथिक को समझाता है इस बात को कह करके। दारा पद का अर्थ क्या होता है, तो दारा पद का अर्थ होता है पत्नी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94, सुबध मुल्ला पादपा निपतंती, रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना है। फिर यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करता है तो के भर देंगे यहाँ पे, सुबोध मुल्ला की या निपतंती। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, 96 में लिखा है कि आर्यभट्टियनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आर्यभट्ट है, ये राइट आंसर होगा। ऋष्यादि प्रणीतम कृतम भवती, रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना है। फिर यहाँ पे रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करने की बात किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि दृश्यम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, कूलम पद का अर्थ क्या है, तो कूलम पद का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ क्या होता है, वंश होता है, कुल का अर्थ होगा वंश। और 99 लिखा है कि स्वार्थ पद का विलोम क्या होगा, तो स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, 99 परमार्थ हो जाएगा 100, 100 लिखा है कि विशालम पद का पर्याय क्या है, तो विशालम पद का पर्याय विपुलम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है था जो बिल्कुल ही राइट आंसर इसका बताए हम। तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसका आंसर भी हम बना देंगे। तो ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके क्या करना है, यहाँ पे गद्यांश को पढ़ लेना है और यहाँ पे आंसर दिया है। तो आंसर देने के लिए क्या कीजिएगा, एक पद में उत्तर देने के लिए कहा है तो एक ही पद में उत्तर देना है, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इस गद्यांश का एक शीर्षक चुन देना है, या अथवा में करके दिया गया है तो कोई एक बनाना है, या तो इसको बनाइए ना तो अ वाला बनाइए, ठीक है, और यहाँ पे गद्यांश को पढ़ करके इसका आंसर देना है। फिर ये ब वाला गद्यांश है, इसको पढ़कर आंसर देना है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया है तो इसमें भी एक कोई एक बनाना है, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन है संस्कृते पत्र लेखनम, संस्कृते पत्र लेखनम यानी पत्र लिखने वाला है, तो 4 गो पूछा जाता है जिसमें से 3 गो लिखना है। ठीक है, 3 गो कोई लिख देना है। चारों यहाँ पे दिख रहा है। अगला है कि संस्कृत अनुच्छेद लेखनम, यानी संस्कृत में अनुच्छेद लिखने के लिए पूछेगा। किस पे? अस्माकम विद्यालय भारतवर्ष हिमालय अनुशासन, इस पे पूछा हुआ है, या सरस्वती पूजा पे पूछ सकता है। चौथा प्रश्न है कि इनमें से किसी 6 का क्या करना है, वाक्य बनाना है। किसी 6 वाक्य का अनुवाद कर देना है संस्कृत में। ठीक है, सब देख लीजिए यहाँ पे, ये और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है। इसमें से किसी 6 गो को क्या करना है, बना देना है, संस्कृत में अनुवाद कर देना है। अब ये जो हो गया क्वेश्चन आंसर, जिसका जवाब हिंदी में देना होता है। ठीक है, ये सब का जवाब क्या कीजिएगा, हिंदी में आप लोग दीजिएगा, जिसमें से आधा क्वेश्चन ही बनाना है टोटल क्वेश्चन में से। ठीक है, ये था संस्कृत का प्रश्न, जो बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग समझे, और 100% ये ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप लोग एक बार और इसका रिवीजन कर लीजिए ताकि परीक्षा आसानी से